हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में गोदुल्ली भाग 2 यानी कक्षा 10 का गद्यखंड लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का जिसका चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आइए स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 8 तक है, प्रश्न संख्या 8 तक है। तो आइए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। यह पूछा गया है 2023 में, 2016 में, 2016, 2014। अथवा जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो उत्तर है इसका लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो उत्तर कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, अथवा लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो उत्तर हो जाएगा आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो ये 2014 और 2018 में पूछा गया था। इसका उत्तर है जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। उत्तर जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्न है। पहला, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। दूसरा, इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। तीसरा, इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार दिया जाता है। चौथा है जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो उत्तर है लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक होगा, ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 8 है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती। इससे मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का क्वेश्चन समझ आया होगा जो पूछा गया था। ये 2023 में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और एक बाद इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में उसका जन्म हुआ था, एवं उसका मृत्यु 1956 ईस्वी में दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। तो यहीं पे उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। तो यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं।
धन्यवाद। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।